हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे डाई एथिल ईथर बनाने में। ठीक है, कि डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है, इसका सचित्र वर्णन पूरा देख सकते हो, पूरा चित्र सहित इसे समझेंगे। इसे कैसे बनाया जाता है, इसका नाम, आईयूपीएसी नाम, साधारण नाम, प्रयोगशाला विधि और इसकी शुद्धता का परीक्षण कैसे किया जाता है, और इसकी रासायनिक अपक्रिया भी कुछ देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। तो भाई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपके 5 नंबर पक्के कराएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बस भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में 5 नंबर दिलाएगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं हम लोग डायथिल ईथर के बारे में। क्या होता है डायथिल ईथर? ठीक है, डायथिल ईथर के बारे में तो देखो, डायथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करना है, उससे पहले हम थोड़ा डायथिल ईथर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, बात करें पहले डायथिल ईथर का सूत्र क्या होता है। देखो, हम बात करें ईथर की, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं डाइथिल ईथर होता क्या है। तो देखो, हमने सूत्र पढ़ा हुआ है डाइथिल ईथर का, ROR डैश। ठीक है, जहां R और R डैश आपके एल्किल समूह होंगे। ये एक समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सम्मित ईथर तथा असम्मित ईथर के बारे में बात कर चुके हैं, तो आप वीडियो जाके देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पता है जहाँ पे ऑक्सीजन बीच में होगा और अगल बगल एल्किल समूह लगे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ईथर। अब बात हो रही है डाई एथिल ईथर की, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है डाई मतलब उस पर 2 बार एथिल है। डाई का मतलब क्या होता है, दो। ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन। और एथिल लगा है तो मतलब 2 बार क्या है, एथिल। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, आपको 2 बार सिंपली क्या लगाना है, एथिल लगाना है। और बीच में तो आपको पता है ईथर के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ईथर के लिए तो हमको पता है ऑक्सीजन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ सिंपली आपको ऑक्सीजन लगा देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायथिल ईथर का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है, डायथिल ईथर का फॉर्मूला C2H5O C2H5। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C2H5 का होल ट्वाइज ओ, ऐसे भी लिख दो, क्योंकि होल ट्वाइज का मतलब 2 बार C2H5 है, तो C2H5O C2H5। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इसकी। आप बात करें इसके साधारण नाम क्या होता है इसका, तो इसका जो साधारण नाम होता है वो यही होता है, डाई एथिल ईथर। क्या होता है इसका साधारण नाम, डाई एथिल ईथर, यही इसका साधारण नाम होता है। ठीक है, डाई एथिल ईथर, ये इसका साधारण नाम होता है। ये जो डाई एथिल ईथर आप पढ़ते हो, ये इसका साधारण नाम होता है। आईयूपीएसी नाम की बात करें तो देखो, आपको दोनों तरफ एथिल ग्रुप लग रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी, एथॉक्सी, और फिर क्या हो जाएगा, एथेन। ठीक है, एथॉक्सी एथेन। देखो, इसका जो ईथरो का आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है वो एल्कॉक्सी एल्केन लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, एल्कॉक्सी एल्केन। तो दोनों तरफ एथ लगा है, मतलब 2 कार्बन, तो एथॉक्सी एथेन हमने लिख दिया। ठीक है, तो अगर आपको आईयूपीएसी नाम निकालना सीखना है इसका, तो आप इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हो, उस पर हमने आपको इसका आईयूपीएसी नाम, ईथर होते क्या है, ठीक है, सारा चीज, और सम्मित तथा असम्मित ईथर के बारे में हम लोगों ने देखा है। तो ठीक है, अभी देख लो आप, सूत्र इसका क्या होता है, C2H5O C2H5, साधारण नाम डायथिल ईथर, आईयूपीएसी नाम एथॉक्सी एथेन। ठीक है, अब बात करें हम लोग इसके प्रयोगशाला विधि की। क्या होता है इसकी प्रयोगशाला विधि, कैसे बनाएंगे हम लोग चित्र में प्रयोगशाला विधि द्वारा डायथिल ईथर को। ठीक है, तो बात करें प्रयोगशाला विधि में, तो प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल अल्कोहल के आधिक्य और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर बनाया जाता है। ठीक है, तो देखो कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला में डायथिल ईथर एथिल अल्कोहल के आधिक्य और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर बनाया जाता है। तो हमें क्या लेना है, डायथिल ईथर बनाने के लिए एथिल अल्कोहल लेना पड़ेगा, उसका आधिक्य मतलब एथिल अल्कोहल की ज्यादा मात्रा लेनी, और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम लोग गर्म करेंगे तब आपका डायथिल ईथर बनेगा। तो देखो, हमने क्या ले लिया, एथिल अल्कोहल। ये क्या होता है आपका एथिल अल्कोहल, इसका नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, एथिल अल्कोहल। ठीक है, क्या है ये, एथिल अल्कोहल C2H5OH। और फिर कहा गया सांद्र H2SO4 ले लो, हमने ले लिया सांद्र H2SO4। तो पहले देखो, हम इसे 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, जिससे यहाँ पर से क्या होगा, आपको करना क्या है, बहुत आसान रिएक्शन है। आपको यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकालना है, यहाँ H2SO4 जो है, इससे एक हाइड्रोजन निकाल लो, और ये जो OH है, ये OH और H मिलकर आपका H2O बना देते हैं, और जो बचा आपको सिंपल उसे जोड़ देना। C2H5 है, C2H5 देखो, और यहाँ पे जब एक H निकल जाएगा क्या बचेगा, HSO4। तो देख सकते हो C2H5HSO4, जिसका नाम होता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम होता है इसका, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो देख सकते हो एथिल अल्कोहल की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने पर क्या बना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और जल का अणु आपका बाहर निकल गया। अब हमें क्या करना है, जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट देख रहे हो, ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, अब इसकी क्रिया आपको फिर से एथिल अल्कोहल से करनी है, और 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, आपसे कहा गया था 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। ठीक है, तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर रहा था, इसलिए हमने क्या किया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट ये जो हमारा बना, इसकी क्रिया हमने फिर से C2H5OH एथिल अल्कोहल से कर दी 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, जिससे यहाँ से जो आप C2H5 देख रहे हो और ये C2H5O,
ये C2H5 और ये C2H5O मिलकर C2H5O बना लेता है। और यहाँ से जो हाइड्रोजन है और ये HSO4 मिलकर फिर से आपका H2SO4 जिसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो बना लेता है। तो कैसे बनाया प्रयोगशाला विधि में, देखो पहले आपको एथिल अल्कोहल लेना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे उसे गर्म करोगे तो क्या होगा, आपका यहाँ से OH और हाइड्रोजन मिलकर जल का अणु बाहर निकालेंगे और C2H5HSO4 जिसका नाम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट होगा ये अलग निकल जाएगा। ठीक है, अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया आप एथिल अल्कोहल से करोगे, 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करोगे, जिससे आपका C2H5O C2H5 डाइएथिल ईथर बाहर निकल जाएगा और H2SO4 बन जाएगा। तो ये होती है प्रयोगशाला विधि में हम लोग रिएक्शन है ये इसकी कि कैसे बनाएंगे। ठीक है, आप चित्र से समझेंगे कि कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, तो देख सकते हो ये इसका पूरा चित्र है आपका। तो देखो ये जो आपका ये देख रहे हो, ये जो आपका दिख रहा है ये आपका आसवन फ्लास्क होता है। क्या होता है, आसवन फ्लास्क होता है जिस पर हम लोग एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 भरते हैं। ठीक है, इस पर एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 हम लोग भर कर रखते हैं। और इसके नीचे जो आप ये देख रहे हो कटोरा टाइप का, ये होता है बालू ऊष्मक। क्या होता है, बालू ऊष्मक। और यहाँ पे देख सकते हो एक फनल कीप लगी हुई है जिसपे हम एथिल अल्कोहल भर रखे हैं और यहाँ पे थर्मामीटर लगा हुआ है। ठीक है, और देख सकते हो आगे आपका ये संघनित्र है जिस पर जल भरा होता है। कौन सा संघनित्र होता है, जल संघनित्र। ये आपका एडॉप्टर लगा हुआ है और ये आपका ग्राही है जो देख रहे हो, ये जो आपका दिख रहा है ये आपका क्या है, ग्राही। ठीक है, तो ये ग्राही है, इस पे हम क्या बनाएंगे, जब ईथर बन जाएगा तो इसी ग्राही में हम लोग एकत्र कर लेते हैं। और ये बाहर जो रखा है इस पे हम बर्फ को रखते हैं। ठीक है, इस पे क्या करते हैं, बर्फ को रखते हैं। अब इनके देखेंगे आगे उपयोग क्या क्या होंगे। तो देखो पहले क्या होता है, पहले हम इस पे लेते हैं एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 किस पर, इस आसवन फ्लास्क पर। अब आसवन फ्लास्क पर हम लोग एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 ले रहे हैं और देखो हमने फनल कीप पर भी एथिल अल्कोहल लिया, इससे हम बूंद बूंद करके ऊपर से एथिल अल्कोहल को डालते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, फिर हम इसे इस बर्नर की सहायता से इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। देख सकते हो यहाँ से गर्म हो रहा है ये। जब इसे हम गर्म करेंगे तो आपका क्या होता है, इस ग्राही फ्लास्क में ईथर इकट्ठा होने लगता है और फिर क्या होता है, ईथर आपका जो होता है, ईथर और जल का मिश्रण यहाँ पे इकट्ठा होता है ग्राही में। ठीक है, फिर ये जो ईथर होता है ये अशुद्ध होता है, फिर इसकी हम अशुद्धियों को दूर करते हैं। ठीक है, इसकी अशुद्धियों को दूर करते हैं जिससे हमारा शुद्ध ईथर इसी ग्राही में प्राप्त हो जाता है। तो रिएक्शन एकदम आसान है। क्या होगा, इस आसवन फ्लास्क पर आपको एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 को रखना है, बालू ऊष्मक पर इसे बर्नर की सहायता से गर्म करना है, जिससे आपका मतलब जल और ईथर का मिश्रण आपका ग्राही में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, फिर इसे हम लोग, अभी ये क्या होता है, अशुद्ध होता है, अब इसकी अशुद्धियों को हम लोग दूर करेंगे। ठीक है, तो चलो थ्योरी पढ़ते हैं जिससे कि ये समझ में आए। ठीक है, तो देखो अब हम लोग करेंगे क्या, देखो एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 लेते हैं और उपकरण को चित्रानुसार सजाते हैं। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि एक आसवन फ्लास्क या एक गोल पेंदी का ये फ्लास्क है, देख सकते हो गोल है ना, सिर्फ पेंदी, तो गोल पेंदी का फ्लास्क है जिस पर हमने क्या लिया, एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 लेते हैं और उपकरण को क्या करते हैं, चित्रानुसार सजा लेते हैं। तो ये पहला पॉइंट है इसका। क्या करते हैं हम लोग, आसवन फ्लास्क पर क्या क्या लेते हैं, आपका एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4, फिर इसे क्या करते हैं, चित्रानुसार सजा लेते हैं। देख सकते हो संघनित अंगनी सब लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं इसको सजाना। ठीक है, आप क्या करेंगे, फ्लास्क को बालू ऊष्मक पर 140 से 145 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। ठीक है, देख सकते हो ये बालू ऊष्मक है, इस पे हम क्या करेंगे, 140 से 145 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसे गर्म करेंगे इस बर्नर की सहायता से। ठीक है, जिससे क्या होगा, इस प्रकार आप देखो 140 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं जिससे ईथर बर्फ के जल में रखे ग्राही पात्र में एकत्र होने लगता है। देख सकते हो यहाँ पर बर्फ का जल है। ठीक है, बर्फ के जल में रखे या जो ग्राही, मतलब ये जो बर्फ का जल है यहाँ पे, और ये जो इस पे ग्राही पात्र रखा है इस पर क्या होता है, ईथर एकत्रित होने लगता है। अभी क्या हुआ, हमने आसवन फ्लास्क पे इसको लिया, फिर इसे 140 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया, जिससे क्या होता है, बर्फ से ये जो बर्फ का जल है इस पर क्या होगा, ये जो रखा हुआ ग्राही फ्लास्क है इस पर क्या होता है, आपका ईथर एकत्रित होने लगता है। तो यही बात कही गई है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, इस प्रकार प्राप्त आश्रित ईथर में अल्प मात्रा में H2SO4 अल्कोहल और जल की अशुद्धियां मिली होती है। देखो हम बात करें हमने ईथर को बनाया कैसे, कैसे बनाया, एथिल अल्कोहल और H2SO4 मिला के। तो अब जब ईथर बनता है तो इस पर थोड़ा बहुत एथिल अल्कोहल और H2SO4 की अशुद्धियां मिली रहती हैं। तो अब इन अशुद्धियों को हम दूर करेंगे, केवल शुद्ध हमें ईथर बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, अब आप आगे देखो। तो देखो इसे दूर करने के लिए ईथर को कास्टिक सोडा मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कास्टिक सोडा विलयन के साथ धोते हैं। अब हम क्या करेंगे, ईथर को शुद्ध करने के लिए कास्टिक सोडा विलयन के साथ इसे धो लेंगे। ठीक है, फिर इसमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, इस पे निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं। इसके बाद छानकर आश्रित करने पर 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध एवं शुष्क ईथर एकत्र कर लिया जाता है।
तो देखो अभी हुआ क्या था, हमें ईथर प्राप्त हुआ लेकिन उस पर एथिल अल्कोहल और H2SO4 मिला हुआ है, जिससे हम उसे दूर करने के लिए क्या करेंगे, ईथर को पहले कास्टिक सोडा विलयन के साथ धोएंगे, फिर इसमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मिलाएंगे और उससे फिर डालकर रख देंगे। इसके बाद छानकर आश्रित करने पर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको छान लेंगे और आश्रित करने पर क्या होगा, 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध एवं शुष्क ईथर एकत्र कर लिया जाता है इसी ग्राही पात्र पे। ठीक है, तो देख सकते हो कैसे बना आपका। हमने पहले 140 से 45 पर गर्म किया, जिससे आपका इस पे ग्राही पे ईथर इकट्ठा हो गया। ठीक है, लेकिन अभी उस पर क्या H2SO4 और जल मिला हुआ है, जिसको हम दूर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से धोएंगे। ठीक है, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से धोएंगे, फिर क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से धोने के बाद इस पर कैल्शियम क्लोराइड हम डालकर रख देंगे। अब कैल्शियम क्लोराइड डालकर रख देंगे, फिर क्या करेंगे, इसको छान लेंगे, जिससे शुद्ध एवं शुष्क ईथर में प्राप्त हो जाएगा। तो ये बात होती है आपकी डायथिल ईथर बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो देख सकते हो ये होता है डायथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। आप देखो ईथर की शुद्धता का परीक्षण देख लेते हैं हम लोग। देखो ईथर की शुद्धता कैसे, मतलब जानेंगे कि ईथर शुद्ध है कि अशुद्ध। ठीक है, वो कैसे जानेंगे, तो देखो ईथर की शुद्धता का परीक्षण पोटेशियम आयोडाइड के साथ पोटेशियम आयोडाइड KI, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड विलयन द्वारा करते हैं। यदि ईथर में पोटेशियम आयोडाइड डालने पर, अगर कोई भी ईथर है मान लो, अगर हम उस पर पोटेशियम आयोडाइड को डाल दें, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड ईथर में पोटेशियम आयोडाइड डालने पर आयोडीन मुक्त होती है, तो ईथर अशुद्ध होगा। और शुद्ध ईथर में आयोडीन मुक्त नहीं होती। मान लो कोई ईथर है, मान लो डायथिल ईथर है, अगर आप इस पे क्या करते हो, पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हो, अगर ये आयोडीन I2 मुक्त कर दे तो ये अशुद्ध ईथर होगा। अगर I2 मुक्त नहीं करता तो वो शुद्ध ईथर होगा। ये सारे ईथरों की बात हो रही है, चाहे डाइमेथिल ईथर हो, डाइप्रोपिल ईथर हो, कोई भी ईथर हो। ठीक है, तो ये सारे ईथरों की बात हो रही है। अगर वो आयोडीन मुक्त करता है तो वो अशुद्ध ईथर होगा, और अगर नहीं मुक्त करता तो वो कैसा ईथर होगा, शुद्ध ईथर। ठीक है, तो ये बात होती है ईथर की शुद्धता के परीक्षण की। आप देखते हैं इसकी रिएक्शन जो कि एग्जाम में भी पूछी जाती है, कि जैसे डाइएथिल ईथर की अगर आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका नाम होता है फास्फोरस, 5 क्लोरीन लगे इसलिए पेंटाक्लोराइड। डायथिल ईथर की क्रिया अगर आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करते हो तो क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा। यहाँ पर से आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ये C2H5 देख रहे हो, यहाँ से क्लोरीन ले लेना, C2H5Cl आपको बाहर निकाल देना, जिसका नाम क्या होगा, एथिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, एथिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। हमने देख सकते हो यहाँ से C2H5Cl निकाल लिया, 2 बार एथिल थे ना, इसलिए यहाँ पे 2 का गुणा भी कर लिया, तो 2 एथिल क्लोराइड के अणु बाहर निकल गए। ठीक है, आप देखो यहाँ से 2 क्लोरीन बाहर निकल चुके, कितने क्लोरीन बचे, 3 क्लोरीन बचा, ये फास्फोरस बचा और यहाँ का ऑक्सीजन। अब ये फास्फोरस, ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन मिलकर बना लेंगे POCl3, इसका नाम होता है फास्फोरिल क्लोराइड। क्या नाम होता है, फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, ये इसका नाम होता है फास्फोरिल क्लोराइड। तो फास्फोरिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड बना लेते हैं, ये होती है PCl5 से क्रिया। ठीक है, अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन देखो, जल से जब हम इसकी क्रिया करेंगे तो क्या होगा, देखो एथिल अल्कोहल की क्रिया हम लोग H2O से करेंगे, वो भी उपस्थिति भी रहेगी इस पे, देखो किसकी, तनु H2SO4 की उपस्थिति रहेगी, और यहाँ पे दाब आपको उच्च रखना है, ताप आपको उच्च रखना है, तब ये रिएक्शन होगी डायथिल ईथर की जल से। ठीक है, ठीक है, तब इसकी क्रिया होगी। तो देखो करते हैं, डायथिल ईथर है, जल से क्रिया हुई तो क्या होगा, यहाँ से देखो ये जो C2H5, अब यहाँ अगर जल की बात करें तो इस पे HOH ऐसे होता है जल का अणु। ठीक है, तो देखो अगर हम इस C2H5O को अलग कर ले और इस हाइड्रोजन को अलग कर ले तो क्या बनेगा, C2H5OH। ठीक है, और इसी प्रकार इस C2H5 और इन दोनों को अलग कर ले तब भी आपका यही तो बनेगा C2H5OH। तो यहाँ से क्या होगा, 2 अणु आपके C2H5OH के बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो 2 अणु एथिल अल्कोहल के बाहर निकल चुके। डायथिल ईथर की जल से क्रिया हुई तनु H2SO4 में उच्च दाब और उच्च ताप पर, जिससे आपका एथिल अल्कोहल बन गया। ठीक है, अब देखो हम लोग अगर ठंडे हाइड्रोजन आयोडाइड से इसकी क्रिया करें तो क्या होगा, देखो हमने लिया डायथिल ईथर, इसकी हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया की, जिससे क्या होगा, यहाँ से ये C2H5 इस आयोडीन को लेकर निकल जाएगा, एथिल आयोडाइड बनाएगा, और ये ऑक्सीजन और C2H5 देख रहे हो, ये आपका इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो ये होती है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया। अगली रिएक्शन देखो, अगर डायथिल ईथर की क्रिया कर दे एसिटिल क्लोराइड से तो क्या बनेगा, तब भी बहुत आसान रिएक्शन। देखो ये CH3CO देख रहे हो, और यहाँ का OC2H5, ये मिलकर CH3CO OC2H5 मिलकर आपका एथिल एसीटेट बना लेंगे, और जो बचा C2H5 और Cl ये मिलकर क्या बना लेगा, एथिल क्लोराइड। तो रिएक्शन पूछी जाती है वाली, इसलिए आपको बता दी, इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो देख सकते हो भैया, ये था आपका डायथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन। ठीक है, ठीक है, तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको 5 नंबर पक्के कराने वाला है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।